मंगल की कामना करता है। एक ऐसा दर्शन है जो पूर्णतः सत्य है, राग, द्वेष और हिंसा से दूर, तर्क और प्रमाण पर आधारित, ज्ञान से परिपूर्ण एक सिद्धांत है जो अनादिकाल से अनवरत चेतना पुंज देता चला आ रहा है। पर यह यात्रा इतनी आसान नहीं रही। कई कठिन अग्नि परीक्षाओं से गुजरकर जैन धर्म ने कुंदन रूप ग्रहण किया है। पंडित टोडरमल जी ने ठीक ही कहा है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। मरिमा जिनवाणी थारी तो जय जयकार, मरिमा जिनवाणी थारी तो जय जयकार। कुन कुन सा थारा बेटा, दुखड़ा सब जग का मेटा, कर दीजिए इतना उपकार। हैशा हैहा हैश हैहा हैशा। अरे 25 1 2 3 4 दीवारी। ये तो बेईमानी तेरी गाड़ी यहाँ नहीं यहाँ आएगी। अरे चुप, तुम लोग यहाँ चौपड़ के लिए लड़ रहे हो। तुम्हें पता भी है अपने समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अरे कौन है भाई, कौन? लो अब अपने पंडित जी को ही ले लो। पंडित जी? कौन पंडित जी? अरे अपने जयपुर के पंडित टोडरमल जी, जो मोती डुंगरी में इंद्रध्वज विधान महोत्सव करवा रहे हैं। और सुना है ये महोत्सव ऐसा है जैसा ना तो किसी ने देखा हो ना तो किसी ने सुना हो। सुनो अरे भाइयों सुनो, गजब हो गयो। काई हो गयो? कोई आक्रमण हो काई? अरे नहीं, कोई जोड़ा। चुप कर, थारे को तो सारे दिन खावे की दिखे। अरे पण बात काई छे? पंडित टोडरमल मम मृत्युदंड। अरे थे सब चुप हो तो इसे सुने। राजा सवाई माधो सिंह जी को आदेश है, पुरोहित श्याम तिवारी की मौजूदगी में शिव पिंड उखाड़ने के आरोप में 13 पंथा का गुरु, महान धर्मात्मा, विद्वान, महापुरुष पंडित टोडरमल ने मृत्युदंड को आदेश है। हाँ मृत्युदंड, या तो गंदगी में दबार या हाथी का पांव से दबार। मृत्युदंड। इतना सख्त आदेश काई जुर्म करियो पंडित जी? पर पंडित टोडरमल छे कौन? जा रे बावड़ा, पंडित टोडरमल जी ने न जाने। अरे पंडित टोडरमल जी अंधेरे में दिया की रोशनी, डूबता तिड़को, गुरुआ को गुरु, धर्मिया में धर्मी, ज्ञान पुंज महापुरुष, जैन 13 पंथा को आधार। पंडित टोडरमल जी वे ही जो मोती डुंगरी पर इंद्रध्वज विधान महोत्सव करवावेला। अरे वे तो बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा विद्वान है, वाकई बड़ा धर्मी है। अजितेरा पंथाम को सबसे बड़ा गुरु, डूबती जैन धर्म की नैया को पार लगैया है। फिर मृत्युदंड क्यों? हाँ मृत्युदंड क्यों? वो तो अन्याय है। अन्याय है। आप आए पंडित जी ने न्याय दिलाने की खातिर आवाज उठाने चाहे। आवाज उठानी चाहे। अरे चुप, राज कार्य में बाधा की जुर्म में सजा हो जावेली। अरे आपा ने अंदर की बात को काई पतो, राज की राज है। आपा तो बस हाँ जी कहना और मेरे पर महाराज माधो सिंह तो ऐसे ना कर सके। अरे महाराज की तो मति ही भ्रष्ट हो गई है, अब महाराज किसी के नहीं है। हाँ, नहीं तो कभी ऐसा हुआ अपने जयपुर में? सब इसी की करतूत है और पता नहीं जैनियों से तो क्या चिढ़ है। अरे चुप, उसके गुप्तचर अक्कू बक्कू यही घूम रहे होंगे। अपन भी खामखा परेशानी में आ जाए। हाँ चलो हम अपना खेल खेलते हैं। अपनी काटी
ये आवाज काहे की है? મને તો કોઈ ખરાબ લાગે છે। अरे बावला, वो तो राज को प्रिय हाथी छे। अरे ले, रोहित श्याम तिवारी भी साथ है। अरे विमल जी की हत्या करने में हाथी को दया ना आवेगी? वो व्यवस्था को आती है, अंधों और बहरों उतनो ही देखे है जितनो राजा को हुक्म हो। अरे लो चाला, आपा भी देखा। अरे रुको, राजा का हाथी के सामने मत जाओ। क्यों? अरे काई भरोसो, पागल हो जावे। पंडित जी से पहले अपनी बारी आ जावे। जो होवे बिने चुपचाप देखते जाओ, एक तरफ हो जाओ। राज के आंसू मंदिर के पीछे से कदे नहीं जानो चाहे। वीरों के वीर, महावीर, राजाओं के राजा, महाराजा जो नरेश सवाई माधो सिंह पधार रहे हैं। जय श्री ठाकुर गोविंद देव जी की जय हो, जय हो, जय हो, महाराज की जय हो। आज अभी तक महामंत्री और पुरोहित जी नहीं दिखाई दे रहे। महाराज, आपके आदेश के अनुसार पंडित टोडरमल को मृत्युदंड की तैयारी करवा रहे हैं। आते ही होंगे महाराज। मंत्री जी, हमारी तो अभी भी समझ में नहीं आता कि ऐसी घिनौनी साजिश पंडित टोडरमल कर कैसे सकता है। महाराज, हमें तो यह जरूर उसी की कोई व्यक्तिगत चाल लगती है। महाराज, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता है। महाराज, कारण चाहे जो भी हो, अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ मंत्री जी, अपराधी को तो सजा निश्चित तौर पर मिलेगी ही, अवश्य मिलेगी। महाराज की जय हो। महामंत्री जी, उस पंडित पर कड़ी नजर रखना। ध्यान रहे, इस मामले में कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर लोगों को पता भी चले कि राज्य के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम होता है। जो आज्ञा दरबार। जय श्री ठाकुर गोविंद देव जी की जय हो, जय हो, जय हो, महाराज की जय हो। ये हुई ना बात। अब इन जैनियों के पंडित को मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन पुरोहित जी, महाराज कहीं बदल न जाएं, इसलिए सबूत पक्के करने पड़ेंगे। आखिर चिंगारी को हवा तो देनी ही पड़ेगी। गुप्तचर अक्कू बक्कू, महाराज के आदेश अनुसार उस टोडरमल पर कड़ी नजर रखना, कहीं भाग ना जाए। और हाँ, ध्यान रहे, इस बात की खबर किसी को कान भी ना पड़े। जो आज्ञा मंत्री राज। काका, कोई इतिहास की कहानी सुनाइए ना। काका काका सुनाओ ना। आज मैं आपको इतिहास की कथा नहीं, वर्तमान की कथा सुनाऊंगा। वर्तमान की? हाँ, वर्तमान की कथा। ऐसा वर्तमान जो इतिहास बनेगा, और इस इतिहास को पीढ़ियां सदियों याद रहेंगी। काका काका, इतिहास किस बात को याद रखेगा? पीढ़ियां किस बात को याद रखेंगी? अरे तुम्हें नहीं पता, आज हमारे पंडित टोडरमल को मृत्युदंड दिया जाना है। मृत्युदंड? हाँ, मृत्युदंड। पर ये पंडित टोडरमल जी कौन है? हाँ हाँ, मेरे बापू भी आज सुबह सुबह पंडित टोडरमल की ही बात कर रहे थे। हाँ हाँ मित्रों, आज तो सारे नगर में पंडित टोडरमल जी की ही बात चल रही है। तो बच्चों, तुम्हें नहीं पता टोडरमल कौन है? ना काका, तुम बताओ ना। तो सुनो बच्चों,
पंडित टोडरमल जी यही जयपुर के विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और लोकप्रिय प्रवचनकार भी हैं। काका काका थोड़ा खुलकर बताओ ना। यदि विस्तार से जानना चाहते हो तो शास्त्री जी के पास चलते हैं, वे ही बताएंगे। भूले हुए इतिहास की तुम्हें याद दिलाते हैं, महामना टोडरमल जी की गाथा गाते हैं, तुम्हें जगाने इतिहास फिर से दोहराते हैं। महामना टोडरमल जी की गाथा गाते हैं, महामना टोडरमल जी गाथा गाते हैं, महामना टोडरमल जी की गाथा गाते हैं। नाम धर्यो तिन हर्षित होए, टोडरमल कहे सब कोई। टोडरमल यह नाम सुनकर तो मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक कहा शास्त्री जी, टोडरमल जी का नाम सुनकर तो सबका मन खुश हो जाता है। देश ढूंढा रहा माही महान, नगर सवाई जयपुर जन। तामे ताको रहनो घनो, थोरो रहनो ओठे बनो। हमारा ढूंढार यानी सवाई जयसिंह जी का बसाया जयपुर सब देशों में सवाया है, बढ़कर है और इन्होंने यही जीवन बिताया है। चलिए टोडरमल, कुछ लोग मलवी कहते हैं, अब तो पंडित टोडरमल के नाम से पहचाने जाते हैं और माँ उन्हें टोडा कहकर बुलाती थी। शास्त्री जी, इनकी माँ का नाम क्या था? इनकी माँ का नाम रंभा देवी था और पिता का नाम जोगीदास। पर शास्त्री जी ये किस कुल के थे? ये खंडेलवाल जाति के थे और इनका गोत्र गोदिका, जिसे भौसा या बड़जात्या भी कहते थे। इनके वंशज ढोलाका भी कहलाते थे। इनके 2 बच्चे भी हुए, एक का नाम हरिश्चंद्र और दूसरा ठीक कहा, दोनों बड़े नटखट। आपको बता दूं, लोग तो कहते हैं गुमानी राम इनके सरी का उच्च कोटि का विद्वान था। वैसे एक कम बोलने वाले और गंभीर प्रकृति के थे। इनका सारा अध्ययन जयपुर शैली में हुआ। शास्त्री जी, शैली मतलब? शैली मतलब आध्यात्मिक चर्चा करने वाली गोष्ठियां। पंडित टोडरमल गंभीर प्रकृति के आध्यात्मिक महापुरुष हैं। वे स्वभाव से सरल, संसार से उदास, निराभिमानी जीव थे। सिद्धांतों की कीमत पर झुकना तो उन्होंने कभी सीखा नहीं था। और हाँ, ये लोकप्रिय प्रवचनकार भी थे। कहते हैं इनकी सभा में 1200 स्त्री पुरुष तो प्रतिदिन अपनी धर्म पिपासा शांत करने के लिए आया करते थे। शास्त्री जी, वो अपनी बात 1200 तक कैसे पहुंचाते थे? बताता हूँ, सुनो। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकार मांगलिक उपकारी। तीन को स्वरूप जाने, राग ते वही जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति के उच्चारी। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और वह न करे, और किसी कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वह न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं की जाती। इसलिए हे भव्य, आत्महित की दृष्टि से शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए हे भव्य, आत्महित की दृष्टि से शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए हे भक्त, आत्महित की दृष्टि से शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। पंडित जी, आत्महित तो उपवास करने से, पूजन भक्ति करने से होता है, कोरे शास्त्र पढ़ने से नहीं। हे भाई, ये व्रतादि कार्य सम्यक्तों के बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी। इसलिए सम्यक्त्व के साधनभूत शास्त्राभ्यास में उद्यमवंत रहना चाहिए। पंडित जी, हमारी बुद्धि तो अत्यंत मंद है, अतः हमें कथा में ही रस आता है। नहीं भाई,
हमें अपनी बुद्धि अनुसार शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। भाई आलस्य मत करो, जैसे बने वैसे शास्त्र का अभ्यास करो। भाइयों आलस्य मत करो, जैसे बने वैसे शास्त्रों का अभ्यास करो। भाइयों आलस्य मत करो, जैसे बने वैसे शास्त्रों का अभ्यास करो। इस तरह वर्षों तक जयपुर वासियों को टोडरमल जी के गहन स्वाध्याय का लाभ मिलता रहा। पंडित जी अगाध विद्वत्ता से लाभान्वित होकर उनके सानिध्य में कई सारे विद्वान तैयार हुए। इतना ही नहीं, कई साधर्मी तो शंका के समाधान के लिए मिथिला जैसे सुदूर नगर से पत्र भेजा करते थे। पंडित जी, आज आपने प्रवचन में कहा था कि व्रताधिकार सम्यक्त बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी। इसका क्या अर्थ है? दौलत राम जी, जैसे अंक बिना बिंदी का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही सम्यक्त्व के बिना व्रतादि का कोई मूल्य नहीं है। पंडित जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज आपके लिए एक पत्र आया है मुल्क से। मुल्तान से? हाँ, मुल्तान से। अच्छा, ला। अच्छा पंडित जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पंडित जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, चिट्ठी में कोई खास बात है? हाँ, देखो, मुल्तान के साधर्मियों ने एक पत्र भेजा है। सच कहूँ तो ऐसे पत्रों को पढ़कर तो मेरा हृदय उल्लास से भर जाता है, क्योंकि इस काल में अध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं। जो स्वानुभव की बात भी करते हैं वे सच में भव्य हैं, और तो और शीघ्र ही मोक्ष जाएंगे। सही कहा पंडित जी। क्या आप इस चिट्ठी का जवाब देंगे पंडित जी? हाँ। मंत्री राज की जय हो। कहाँ मर गए थे अक्कू बक्कू? काम बड़ा है, जोखिम बड़ा, निश्चित कहाँ स्थान है। अच्छा, पर से पर्दा हटाना यही हमारा काम है। चुप करो बेवकूफो, अपना गुणगान करना। एक छोटा सा काम दिया था, उसे भी अच्छे से नहीं किया। कौन सा काम हुजूर? कौन सा काम? उस टोडरमल के खिलाफ क्या किया तुमने? मृत्यु दंड तक तो ले आए। इससे भी बड़ा कुछ हो तो उसके भी साक्ष्य जुटा लेंगे। गुप्तचर हैं श्रेष्ठ, किसी को भी गर्त में लगा देंगे। मंत्री जी, इनके भरोसे रहे तो भगवान ही मालिक है आपका। वाह रे श्रेष्ठ गुप्तचर, देख ली तुम्हारी गुप्तचरी। तुमने तो मुझे ही गर्त में लगाने की तैयारी कर ली है। राम 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 राम, कैसी बातें करते हो हुकुम? आप तो हमारे अन्यथा हैं। बात क्या हुई मंत्री जी, कोई परेशानी? अगर कुछ दिन और मिला दिए जाएं तो पूरे 18 माह हो जाएंगे, पर ये जैन लोग मानने का नाम ही नहीं लेते। पर क्या मंत्री जी, ये मुट्ठी भर लोग कर ही क्या सकते हैं? अरे चिंगारी छोटी ही सही, पर आग तो लगा ही सकती है ना। सही कहा बक्कू, कुछ भेड़िए मिलकर शेर का शिकार करना चाहते हैं। शेर कौन? अरे भेड़िया अपने आप को शेर बता रहा है और गायों को भेड़िया। अक्कू बक्कू, क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि भेड़िया भेड़िया होता है और गाय गाय होती है। क्या आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए शेर सिंह जी, मतलब मंत्री जी। अरे आप तो बात बताइए, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं बेवकूफो, तुम तो अपना काम करो। चलिए पुरोहित जी, चलते। पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफों से पाला पड़ जाता है। बक्कू, एक बात समझ में नहीं आई, उस दिव्य आत्मा से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे ज्ञान और अज्ञान के बीच तो सदियों से लड़ाई रही है। मतलब?
अरे पंडित टोडरमल किस धर्म के हैं? तेरापंथी जैन धर्म के ना? हाँ, तो ब्राज से जैनियों की दिन प्रतिदिन बढ़ती नजदीकियां और उनकी योग्यता इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों मारा? चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। तूने क्या मारा? पहले क्यों नहीं बताया? हमें क्या, हमें तो राज का हुक्म बजाना है और पंडित टोडरमल के खिलाफ साक्ष्य जुटाना है। टोडरमल जी, जोधपुर के सेठ उदयचंद जी के पैसे आपने हिसाब में लिख दिए क्या? हाँ सेठ जी, लिख दिए, ये दी। क्षमा कीजिए, मैं पंडित टोडरमल जी से मिलना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र, मैं ही टोडरमल हूँ। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं ब्रह्मचारी रायमल हूँ। मेरी जैन धर्म में गहन आस्था है तथा पंडित जी मेरी कई सारी शंकाएं हैं। आपकी प्रसिद्धि व विद्वत्ता का परिचय पाकर मैं खोजते खोजते आपके निकट आया हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य है। बताइए, आपकी क्या शंकाएं हैं? पंडित जी, नबंध का मूल कारण क्या है? गुमटसार में कहा है, बंध का मूल कारण मिथ्यात्वादी भाव है, कोई भी परद्रव्य नहीं है। अच्छा पंडित जी, सुख दुख का वास्तविक कारण किस कर्म का उदय है? वास्तव में सुख दुख का कारण मोह का उदय है। धन्य हो, मालूम पड़ता है आपका कर्णनियों पर विशिष्ट अधिकार है और आपके ज्ञान का उगाड़ भी कुछ विशेष है। हम जैसे मंदबुद्धियों का भी इस विषय में प्रवेश हो सके, इसके लिए पंडित जी मैं निवेदन करता हूँ कि आप गोमटसर आदि ग्रंथों की देश भाषा में टीका लिखें। ब्रह्मचारी जी, आपके विचार उत्कृष्ट हैं। मैं भी कुछ समय से ऐसा ही विचार कर रहा था। आपका समर्थन पाकर मुझे और बल मिला है। मैं शीघ्र ही ये कार्य प्रारंभ करूंगा। इस तरह साधर्मी भाई रायमल जी की प्रेरणा से उत्साहित होकर पंडित जी ने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर यह कार्य प्रारंभ किया और सिंघाड़ा में ही विक्रम संवत। शास्त्री जी, उस ग्रंथ का नाम क्या रखा? पंडित जी ने इस ज्ञान
लिखना और पढ़ना दोनों सीख लिया। देखो बेटा गुमाई राम, ये जो तुमने लेख लिखा है इसमें बहुत सी अशुद्धि है। लेख में अशुद्धि हो और मन में मैल हो तो अनर्थ होता है। सबसे बड़ा घात लेख की अशुद्धि है, क्योंकि एक बार साहित्य अशुद्धि के साथ लिपिबद्ध हो जाए तो कई पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। पिताजी। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जी। अरे आइए ब्रह्मचारी जी, विराजिए, कहिए कैसे पधारना हुआ? बस यूं ही आपसे मिलने चला आ रहा हूँ। अच्छा रायमल जी, आपके आने से मुझे याद आया, हमारे धवल, जय धवल, महाधवल जैसे महान ग्रंथ कन्नड़ लिपि में हैं और वे दक्षिण में हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना उन्हें मंगा लिया जाए। हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैंने इस बारे में दीवान जी से भी बात कर ली है। लो, दीवान जी भी आ गए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पंडित जी, यह लीजिए कुछ धनराशि, वहां तक जाने में इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगले माह कुछ धार्मिक और सामाजिक कार्य हैं, उनके लिए भी कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु उसका इंतजाम हो जाएगा। पंडित जी, ओ पंडित जी, आइए। तो आप सभी जाने को तैयार हैं? जी पंडित जी। ये लीजिए, पूरे 2000 है, दीवान जी ने दिए हैं। कन्नड़ लिपि में जितना जैन साहित्य मिले सब ले आना। लेकिन पंडित जी, कन्नड़ लिपि में छपा साहित्य हम कैसे पहचानेंगे? इस पत्र के आधार पर भट्टारक जी आपको साहित्य उपलब्ध करवा देंगे। चलो भाई, रात्रि होने से पहले हमें निकलना पड़ेगा। हाँ, चलो चलो चलो। सावधानी से जाइएगा और रास्ते में अपना ख्याल रखना। जी पंडित जी। और कहते हैं कि उस जमाने में धवला आदि ग्रंथों के लिए दक्षिण भारत जैसे सुदूरवर्ती प्रदेश की यात्रा की गई। दक्षिण पहुंचते समय मार्ग में ही डालूराम जी की मृत्यु हो गई। अनेकों कोशिशों के बावजूद भी वे महाग्रंथ उपलब्ध ना हो सके तथा भट्टारक जी ने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर यह जान लिया कि वहां का राजा विधर्मी है, अतः उन्होंने साहित्य नहीं दिया। पिताजी, ये कन्नड़ साहित्य आखिर हमारे किस काम का? बेटा गुमानी, तुम अभी नहीं समझोगे। तुमने लेख की अशुद्धि दूर की? जी पिताजी। बहुत अच्छा, और प्रयास करो। जी पिताजी। अच्छा पंडित जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जरूर दीवान जी, फिर मिलेंगे। अच्छा ब्रह्मचारी जी, आपसे कुछ बात करनी है। पंडित जी, आप आज्ञा करें। इंद्रध्वज विधान की तैयारी कैसी चल रही है? पंडित जी, आपके इस विधान में शामिल होने के लिए जैन तो जैन, अन्य जातियों के लोग भी आतुर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ यह विधान इस युग का ऐसा विधान होगा जो युगों तक याद किया जाएगा तथा जिसकी आँच के तले एक सच्चा धर्म प्रचारित होगा। आप जैसे कर्मठ सेवा धर्मी हो तो ऐसा ही होगा। पर पंडित जी, जो इस विधान में शामिल नहीं हो पाएंगे उनके लिए क्या कर सकते हैं, अर्थात वे कैसे लाभ हैं? आप सही कह रहे हैं, स्थान की भी अपनी सीमा है और समय की भी। क्या आपके मन में कोई उपाय है? असल में तो मैं यही बात करने आपके पास आया था। बताइए ना, कैसा विचार? पंडित जी, मैं ही नहीं,
हम सभी ये चाहते हैं कि आपके पुण्य विचारों से न सिर्फ आपको सुनने वाले बल्कि आपके विचारों से हमारी आने वाली पीढ़ी भी लाभान्वित हो, इसका उपाय करना चाहिए। थोड़ा खुलकर बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? क्यों नहीं आपके अनुभव और विचार एक ग्रंथ के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद रायमल जी, आपकी भावना को सुनकर तो मुझे बल मिला है और प्रेरणा मिली है। मैं शीघ्र ही देश भाषा में ग्रंथ लिखना प्रारंभ करता हूँ। मंत्री राज की जय हो। क्या कहना चाहते हो? गुप्तचर अक्कू बक्कू आपसे मिलना चाहते हैं। जल्दी अंदर बुलाओ। महामंत्री राज की जय हो। जल्दी बताओ, क्या खबर लाए हो? हुजूर, मैं ऐसा सबूत लाया हूँ जिसे आप सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मंत्री जी, मेरे साक्ष्य के सामने इसका सबूत फीका हो जाएगा और आप खुशी से नाचने लगेंगे। नहीं मंत्री जी, इसका साक्ष्य तो अधूरा है। और तेरा बड़ा पूरा है। हाँ पूरा है, मेरे सबूत से पक्का मृत्युदंड है। मेरे साक्ष्य, मेरे साक्ष्य, मेरे सबूत, मेरे साक्ष्य, मेरे सबूत। चुप! अरे बेवकूफो, तुमने भला क्या किया होगा ये तो मुझे भी पता है, फिर भी कृपा करके एक एक बताओ, क्या सबूत इकट्ठे किए हैं? अक्कू, पहले तू बता। मंत्री जी, अभी हाल ही में इंद्रध्वज विधान हुआ था, जिसकी सफलता के चर्चे चारों ओर हैं। लोगों का जैन धर्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है। पूरे जैन धर्म के लोगों को बड़ा लाभ मिला है। कहते हैं पंडित बनारसी दास जी ने जो अध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया था वो तो टिमटिमा रहा था, परंतु टोडरमल जी ने इसमें तेल ही नहीं भरा बल्कि शतगुणी प्रकाश कर दिया है। इतना ही नहीं मंत्री जी, इस विधान ने न सिर्फ जैन धर्म के आडंबरों की ही बल्कि अन्य धर्म के आडंबरों की भी पोल खोल कर रख दी है। लो मंत्री जी, सबूत की जगह गुणगान लेकर आए हैं। उसका गुणगान करना बंद कर। ये बता, हमारे धर्म के बारे में कुछ कहा उस पंडित ने? कहा महाराज, वही पुरानी बातें दोहराई। इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। अनादि से यह जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु को न समझकर अज्ञान के कारण पाप का ही बंद कर रहा है। सो जैसा कार्य करेगा फल तो वैसा ही मिलेगा। प्राप्ति करने अनेक प्रयोजन सहित नाना प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु हम तो सत्य मार्ग का निरूपण करते हैं। अब अगर गधा मिश्री खाकर मर जाए तो सज्जन तो। मंत्री जी, मुझे तो लगता है कहीं गधे वाली बात आपके लिए तो। दुस्साहसी, तुझे तो मैं। अरे मंत्री जी, छोड़िए ना इसे, ये भी कोई सबूत हुआ? हमारे धर्म की और हमारे धर्म के लोगों की तो वह कब से कहता चला आ रहा है। हाँ, ये सब तो वो पहले से कहता चला आ रहा है, लेकिन इन सब से तो काम नहीं चला ना, कोई और सबूत चाहिए। मंत्री जी, मैंने कहा था ना, क्या है सबूत? ये लो।
पंडित के पास लिखित भेजते हैं और वह भी इन्हें लिखित जवाब भेजता है। तत्प्रति प्रीति क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में नहीं आएगा, विद्वानों की भाषा है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितं स भवेत् भावी निर्वाण भाजनम। छह, इस चिट्ठी से भी कोई लाभ नहीं होगा। वैसे बक्कू। हाँ भाई अक्कू, पंडित टोडरमल जी ने तो कहा तो ठीक ही। अरे अब हमारी बुद्धि पर ही पत्थर पड़े हो तो क्या करें? सुना है उनके प्रवचनों से अच्छे अच्छे बुद्धियों को बुद्धि आ गई। अरे कुमार की सनमार की हो गए। चुप करो, अब एक शब्द भी उसके पक्ष में बोला तो अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। सैनिकों, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। है हमारी, अब बस बहुत हुआ। सुनो, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। जाओ, अब की बार बचने ना पाए। मंत्री राज की जय। तब ब्राह्मणु मतो यह कियो शिव उठान को ठोना दियो तामे सबे श्राप गी के दंड कियो नृप करके के गुरु ते रह पंथी को धर्मी टोडर मल्ल नाम साहिनी ताही भूप मार्यो पल माही गाड़ियो मंद गंध गीताही। पंडित टोडरमल जी, चलो, आपको दरबार ने बुलाया है। पंडित जी, सुनते नहीं हो क्या? दरबार ने तुम्हें अभी बुलाया। क्या बात है भाई, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? हम पंडित जी को लेने आए हैं। पंडित जी को किस लिए? पंडित जी को मृत्युदंड का आदेश दिया गया है। हम पंडित जी को नहीं ले जाने देंगे। हाँ, नहीं ले जाने देंगे। हमें विवश ना करो, राजकार्य में बाधा न डालो। पंडित जी को ले जाने से पहले हमारी लाश पर से होकर जाना होगा। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमारे पंडित जी को? तुम्हारे पंडित जी को मृत्युदंड की सजा दी गई है। हम मर जाएंगे लेकिन पंडित जी को नहीं ले जाने देंगे। हाँ, नहीं ले जाने देंगे। हम जान दे देंगे लेकिन पंडित जी को नहीं ले जाने देंगे। अगर पंडित जी को हाथ लगाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। यदि पंडित जी को हाथ भी लगाया तो हम राष्ट्रद्रोह पे उतर आएंगे। हाँ, हम राष्ट्रद्रोह पे उतर आएंगे। छोड़ो हमारे पंडित जी, छोड़ो। अरे भाइयों, आप लोग व्यर्थ ही आकुलित क्यों हो रहे हैं? आप सबको ज्ञात नहीं है क्या? पाप के उदय में कोई सहायक का निमित्त नहीं बनता और पुण्य के उदय में कोई दंड का भी निमित्त नहीं बनता। अरे भाइयों, ये राज के अधिकारी हैं, इन्हें जैसा हुक्म मिला है वैसा कार्य कर रहे हैं। इनके कार्य में बाधा न डालें। पर पंडित जी, हम राजा से प्रार्थना तो कर सकते हैं। हो सकता है राजा मान जाए। आप सभी को हो क्या गया है? हमारा स्वाध्याय इतना कमजोर और रूखा है। हमने तो कितने वर्षों तक सभा में यही बात दोहराई है कि कोई किसी को मार जिला नहीं सकता। मरण तो अपने आयु कर्म के क्षय से होता है, फिर इतनी आकुलता क्यों? पंडित जी, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? मूल तत्व की बात कौन समझाएगा? भाई, यही हमारा भ्रम है, कौन किसको समझाए? अरे अनादि निधन वस्तुएं तो भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित ही परिणमित होती है। कोई किसी के रंच मात्र भी आदि नहीं है, इसलिए पर को परिणमाने का भाव वास्तव में मिथ्या है। अब बहुत हुए नाटकबाजी, हमें अपना काम करने दे। चलिए पंडित जी। प्रतीत होता है इस देह की स्थिति थोड़े ही काल की है, पर यह सत्य मार्ग जन जन तक पहुंच जाए, यही मेरी हार्दिक भावना है।
मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भू, ये सब हैं उद्गल के खेल, इनसो ना ही हमारो मेल। मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भू, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भू, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भू। फिर क्या हुआ? नीचे ले जाया गया। तो क्या शास्त्री जी, हाथी ने पंडित जी के ऊपर पैर रख दिया? नहीं, लाख कोशिशों के बाद भी हाथी पुण्य अपना पांव नहीं रखा। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। कोई कहता है हाथी ने व्यवस्थाओं के सामने हाथ मार, कोई कहता हाथी पर वशना मारा, पर सच तो ये था सही समय संवत 1823 और 24 के शास्त्री जी, क्या इस घटना का किसी ने विरोध? जैन क्यों अब इस बात को इतना और तो और ऐलान और इस तरह पंडित जी के साथ साथ एक आदमी का भी अंत हो गया। प्रतिभाओं का कठिन, पर ऐसी प्रतिभा कम जो चले। पंडित टोडर में से एक थे। पर इस आध्यात्म प्रवचनों के माध्यम से इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। एक दिन प्रवचन के दौरान जयपुर से आए श्रेष्ठी श्री पूरनचंद जी गोलिका को देखकर सहज ही उनके मुख से निकल पड़ा, भगवान आत्मा अमूर्ति प्रदेशों का पुंज,
प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु है। क्यों पूरनचंद जी, टोडरमल जी भी गोदी का ही थे, वो भी जयपुर में ही हुए हैं, बड़ा भारी काम किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तुम उनका स्मारक क्यों नहीं बनाते? और इस प्रकार स्वामी जी के प्रेरणा भरे शब्दों से गदगद होकर गोदिका जी ने जयपुर आकर विक्रम संवत 2024 में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके संचालन के लिए स्वामी जी के सुझाव से डॉक्टर हुकमचंद भारिल को आमंत्रित किया। शास्त्री जी, सुना है उन्होंने तो विद्यालय भी खोला था? हाँ, पंडित टोडरमल जी जैसे विद्वानों को बनाने के उद्देश्य से कुछ ही वर्षों में उन्होंने नैमीचंद जी पाटनी, बाबू भाई आदि महानुभावों से सन 1977 में श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से अभी तक लगभग 800 जैन दर्शन के विद्वान तैयार किए जा चुके हैं। हाँ, 800, और वर्तमान में तो 185 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तो क्या इतना बड़ा विद्यालय उन्होंने अकेले ही चलाया? अरे नहीं, इस कार्य में उनके ही अग्रज पंडित रतनचंद भारिल जी ने अपना पूरा सहयोग दिया। शास्त्री जी, लगता है ये कोई विद्यालय नहीं, विद्वानों की कोई फैक्ट्री है। सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। गांव-गांव में तत्व प्रचार के लिए बीतराग विज्ञान पाठशाला व परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। उसमें अब तक 4,62,316 छात्र परीक्षा देकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, और तो और जैन धर्म के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु इस ट्रस्ट द्वारा विगत 50 वर्षों से शिक्षण शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें अब तक लगभग 10,400 अध्यापक प्रशिक्षित होकर गांव-गांव में पाठशाला संचालित कर रहे हैं। इस क्रम में जिन वाणी को जन जन में पहुंचाने के उद्देश्य से बीतरागी सत साहित्य का प्रकाशन भी इस ट्रस्ट द्वारा वर्षों से हो रहा है। यह कहानी सचमुच किसी इतिहास से कम नहीं है। सही कहा। टोडरमल से टोडरमल की यह स्वर्णिम गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी और गौरव के साथ युगों युगों तक याद की जाएगी।
101 डिग्री बुखार है। नाटक के 1 घंटे पहले और इसके बाद नाटक की प्रैक्टिस के बाद नाटक के चलते चलते आप बताएं, अपने दिल से पूछें, आपकी सेवा में, आपके भोजन में अगर कोई कमी आई हो तो आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। मैंने पता लग जाएगा कि पिछले 1 महीने से जो है ना आपके सामने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, नाटक की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रखी। आपने कई नाटक देखे होंगे, परंतु मैं आपको बता दूं कि पंडित टोडरमल जी पर नाटक आपने शायद कभी देखा हो। आज 50 साल से उनका स्मारक चल रहा है। ये बच्चों की दिमाग का उपज थी कि हमें अगर नाटक करना है और प्रथम दिन करना है तो पंडित टोडरमल जी पे करना है। पंडित टोडरमल जी पे नाटक करना चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनके जीवन वृत्त के बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो वह प्रामाणिक नहीं है। हमें उनके जीवन वृत्त के बारे में अगर उसे एक नाटक की एक विधा के रूप में, नाटक के रूप में दिखाना है तो कुछ पात्र आपने ऐसे देखे होंगे जो सह आकस्मिक हैं, जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। उनका जीवन इस हद तक अधूरा है उनके जीवन वृत्त के बारे में कि उन्हें के बारे में तो लिखा, पर हमें यह नहीं पता कि उनका घर कहां था। बल्कि आज भी वो 4 दीवारी जयपुर की गुलाबी नगरी आज भी वहां है, पर हमें उनका घर नहीं पता, उनके वंशज नहीं पता। वह इस हद तक अधूरा है कि जब नाटक की हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो आदरणीय दादा से हमें जानने को मिला कि उनकी एक बेटी भी थी, पर उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हमें उन्हें दिखाया नहीं। मैं इस घड़ी में आपसे निवेदन करूंगा, जो पीछे लोग जा रहे हैं, आप 2 मिनट रुके, क्योंकि इन बच्चों के पास आपके प्रोत्साहन के अलावा और कुछ नहीं है। आपने अभी पर्दे के आगे काम करने वाली टीम से आप मुखातिब हो गए। इन सब से थोड़ी सी ज्यादा जरूरी, मात्र थोड़ी सी ज्यादा जरूरी वो टीम है जिसने पर्दे के पीछे रहकर जी तोड़ मेहनत की है, न रात देखा न दिन देखा। मैं उस कड़ी में सबसे पहले, अभी मेरा इतना कद नहीं है कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं, पर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। मैं आमंत्रित नहीं करूंगा उन्हें, मात्र प्रार्थना करके धन्यवाद दूंगा आदरणीय पंडित हुकमचंद जी भालिल साहब, आदरणीय छोटे दादा का उनके निर्देशन में हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके निर्देशन में रहकर हमारी रिसर्च टीम बनाई हमने आज से 2 महीने पहले, क्योंकि हम कोई भी इस मंच से कोई भी ऐसी बात अप्रामाणिक नहीं दिखा सकते। मैं उस रिसर्च टीम को यहां पर आमंत्रित करूंगा। आपकी तालियां कंटिन्यू रखिए। मैं सबसे पहले बुला रहा हूं इस कड़ी में चर्चित जैन खनिया दाना। ये हमारे शास्त्री विद्वान हैं। ये सारे बच्चे शास्त्री फाइनल ईयर के हैं। मैं बुला रहा हूं अमित जैन शास्त्री शाहगढ़। मैं आवाज दे रहा हूं जिनेंद्र शास्त्री बमनोरा। नाटक को लिखने से लेकर बच्चों को परफॉर्म करवाने तक, उनकी कॉस्ट्यूम लाने तक, इस सब काम का श्रेय अगर जाता है आदरणीय दादा के निर्देशन में रहकर इनको जाता है। मैं बुला रहा हूं सौरभ शास्त्री मरदेवरा। मैं बुला रहा हूं सरदर्शी भारिल जयपुर। और इन्हीं के साथ ये नाटक एक प्रोफेशनल कलाकार के टच के बिना अधूरा था। वो हमारे इस समय शिखर जी में नहीं पधार पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमान अनिल मारवाड़ी, जो एक प्रोफेशनल थिएटर कलाकार है जयपुर से। उनका पूरा सहयोग रहा। विशेष सहयोग के लिए मैं यहाँ आवाज दूंगा। सर्वप्रथम 3 दिन यहाँ जयपुर में शिखर जी में आने के बाद बच्चों की प्रैक्टिस कराई, छोड़ी जो टेक्निकल चीजें होती है उन्हें हमारा सपोर्ट किया। हमारे स्नातक विद्वान बेलगांव से पधारे सुधर मुडलगी। और नाटक के दौरान नाटक के कोऑर्डिनेशन के लिए हमको सपोर्ट किया। मैं आवाज दे रहा हूं अनिकांत जैन शास्त्री,
शास्त्री बंबई से। मैं अगर कोई नाम बोल रहा हूं तो कृपया करके मुझे यहाँ बताइए। एक और समस्या थी, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे डायलॉग डिलीवरी नहीं कर सकते, पर ये टेक्निकली हमें सलाह दी गई कि 7,000 जनता तक आवाज पहुंचानी है। बच्चे जितना भी बोलेंगे शायद पीछे तक आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, इसलिए हमें रिकॉर्डिंग करानी पड़ी, डब कराना पड़ा। और ये जो आपने रिकॉर्डिंग की आवाज सुनी, ये सब आवाज जिन पात्रों ने यहाँ पे आपके सामने एक्ट किया, उन्हीं की आवाज है। तो आवाज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई कमी नहीं रही। नितिन जैन उपाध्याय का और ये जो सारा नाटक और सारा कार्यक्रम आपने देखा है, अगर इसकी कल्पना, संकल्पना और एग्जीक्यूशन इसके पीछे किसी का हाथ है तो हमारे स्नातक सर्वज्ञ भारे में उनका जोरदार तालियों से स्वागत। मैं आभारी हूं आपका, पूरी टीम का, कि हम इसे इस मुकाम तक पहुंचा पाए। आप यहाँ रुके, आपने नाटक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी टीम को। इन बच्चों के उत्साह और प्रोत्साहन के लिए 21,000 रुपये श्री अजित प्रसाद जी दिल्ली वालों की ओर से, 21,000 रुपये श्री राजेश जी पुष्पांजलि दिल्ली वालों की ओर से, 21,000 रुपये श्री चक्रेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, सुशील कुमार जी, रुपेंद्र बजाज कलकत्ता वालों की ओर से, 11,000 रुपये श्री नरेश जी लोहाड़िया दिल्ली वालों की ओर से, 21,000 रुपये श्री सुरेश जी नरेश जी पाटौदी कलकत्ता की ओर से, 21,000 रुपये श्री बालचंद जी सुरेश कुमार जी पाटनी की ओर से, 1100 रुपये गुप्तदान और 500 रुपये खड़ेरी से पंकज शास्त्री की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों के लिए। सहयोग के लिए दर्शित शास्त्री बांधावी और रुपेंद्र शास्त्री छंदवाड़ा। एक बार 21,000 रुपये श्री चंपालाल जी भभूतमल जी भंडारी बेंगलोर वालों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का प्रोग्राम